फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, निर्विकार ये परम धाम है प्रकाश पारावार। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार। ओम शांति। कौन सा संसार देख लो? फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार। जगमगाते हैं जो तारे, ज्योति बिंदु है आत्मा। ज्ञान की गंगा बहता बहाता, ज्योति बिंदु परमात्मा। जिस भूमि पर हम बैठे हैं, ये कौन सी भूमि है? जिस भूमि पर इस समय हम हैं, ये कोई साधारण भूमि नहीं है। ये तपोभूमि है, तपस्या भूमि है। किसकी? ब्रह्मा की और ब्राह्मणों की। ये वही भूमि है जहां पर ब्रह्मा क्या बना? साकार ब्रह्मा, संपूर्ण ब्रह्मा बना। तो जिस भूमि पर हम इस समय हैं, वो ब्रह्मा की कर्म भूमि है, और ब्रह्मा की कर्तव्य भूमि है, और ब्रह्मा की कर्मातीत भूमि है, और ब्रह्मा की तपस्या भूमि है, तपस्या कुंड है, यज्ञ कुंड है। उस भूमि पर हम बैठे हुए हैं। यही वो भूमि है जहां पर इस सृष्टि का आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा ने तपस्या की। तो ऐसी भूमि पर बैठकर हमें भी वही करना है जो उसने किया। तो आज बाबा ने किस स्वरूप को देखने के लिए कहा हमसे? अपने संपूर्ण स्वरूप को देखने के लिए कहा। और वो हमारा संपूर्ण स्वरूप किस तरह देखने के लिए कहा है? वो जो स्वरूप है वो आ रहा है उधर से। क्या लेकर आ रहा है? कोई तो माला लेकर आ रहा है। हम यहाँ खड़े हैं पुरुषार्थी, और वो संपूर्ण स्वरूप आसमान से, बादलों के पार, सूक्ष्म वतन से एक माला लिए आ रहा है। कौन सी माला लिए? सफलता की माला लिए आ रहा है। वह स्वरूप किस लिए आ रहा है? गले में डालने के लिए आ रहा है। गले में डालने के लिए आ रहा है। किनके? जो पुरुषार्थी आत्माएं हैं। तो हम ये देखें कि हमारा ही संपूर्ण स्वरूप ऊपर से माला लिए आ रहा है, और हमारे गले में सफलता की माला डाल रहा है। और डालते डालते क्या हो गया? हम में समा गया। कितना अच्छा योग का प्रयोग दिया आज बाबा ने। अपने ही संपूर्ण स्वरूप को देखना, अपने ही संपूर्ण स्वरूप को देखना, देखते रहना, और सोचना कि ये मैं हूं। तो जो हमारा स्वरूप है, हम सो हम, वर्तमान जन्म का संपूर्ण स्वरूप, वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप एक, और दूसरा वर्तमान जन्म का संपूर्ण स्वरूप है फरिश्ता स्वरूप। तो अपने ही स्वरूप को देखना, अपने ही स्वरूप को निहारना, अपने ही स्वरूप में ध्यान मग्न हो जाना, देखते देखते वैसा ही बन जाना। जो हमारा लक्ष्य होगा वैसे ही लक्षण आ जाएंगे। आज बाबा ने बहुत बड़ा अंतर देखा कि एक तरफ पुरुषार्थी स्वरूप है और एक तरफ संपूर्ण स्वरूप है, पर उन दोनों स्वरूप में अंतर है। इस अंतर के वजह से संपूर्णता के संस्कार इमर्ज नहीं हो रहे। इस अंतर की वजह से लक्ष्य और लक्षण में महान अंतर दिखाई पड़ रहा है। इस अंतर की वजह से
पुरुषार्थी और संपूर्णता का मेल नहीं हो रहा है। तो बाबा हमारे संपूर्ण स्वरूप को देख रहा है, हमें भी अपने संपूर्ण स्वरूप को देखना है। वो किसी और का स्वरूप नहीं है, वो हमारा ही स्वरूप है। इसके लिए उसको देखना सहज है, सरल है, और देखते देखते वो स्वरूप हम में समा जाए, वो स्वरूप और हम, इसका जो अंतर है वो मिट जाए। ये बाबा की शुभ आश है, ये बाबा चाहता है, ये आज बाबा ने देखा। तो जो उसने देखा वो हमें भी देखना है और पुरुषार्थ करना है। तो आज बाबा क्या देख रहे हैं? बच्चों का दोहरा रूप, डबल स्वरूप। कौन कौन से स्वरूप? एक तो वर्तमान पुरुषार्थी स्वरूप और दूसरा वर्तमान जन्म का संपूर्ण स्वरूप, अंतिम स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। और बाबा ने याद दिलाया, एक मंत्र को याद दिलाया और एक स्लोगन को भी याद दिलाया आगे। कौन सा मंत्र? हम सो हम। बाबा ने कहा इस मंत्र को पक्का करो तो क्या हो जाएगा? साइंस के साधन, यंत्र काम करने लग जाएंगे। अगर इस मंत्र को पक्का कर दो तो साइंस के यंत्र काम करने लग जाएंगे। और हम सो फरिश्ता से हम सो देवता बनकर क्या हो जाएंगे? नई दुनिया में अवतरित होंगे। हम सो फरिश्ता से हम सो देवता बनकर नई दुनिया में अवतरित होंगे। बाबा ने एक राज दरबार देखा और उस राज दरबार में हमारे संपूर्ण स्वरूप को देखा। उसके पहले पूछा भी, क्या अपने संपूर्ण स्वरूप को देखते हो? क्या अपना तुम्हारा ही संपूर्ण स्वरूप तुम्हारे सामने इमर्ज है? जो हमारा स्वरूप है वो हमेशा इमर्ज होना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है वो सदा हमारे सामने होना चाहिए। जब लक्ष्य सामने है तो ही लक्षण आएंगे। फरिश्ता वह स्वरूप है हमारा जो संपूर्ण उपराम है। फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते एक से है। फरिश्ता अर्थात जिसका इस देह से कोई रिश्ता नहीं। फरिश्ता अर्थात जो एक ही रास्ते पे चलने वाला है। फरिश्ता अर्थात देह और देह की दुनिया, व्यक्त और व्यक्त भाव से जो उपराम है। फरिश्ता अर्थात जिसे इस दुनिया में जैसे कि वो क्या है? मेहमान है, आगंतुक, विजिटर। यहां है परंतु यहां का नहीं है। यहां है पर यहां की कोई भी वस्तु उसे लिप्त नहीं करती, स्पर्श नहीं करती। फरिश्ता अर्थात ऐसी अचल अडोल स्थिति एक निस्तरंग झील की तरह है। उसके मन के विकल्प अब समाप्त हो गए। व्यर्थ तो क्या, साधारण संकल्प भी अभी वहां नहीं आते। लास्ट तो फास्ट जाने की विधि बताई थी ना कल स्लोगन में। समय नहीं जाएगा, ना तो साधारण में ना ही व्यर्थ में। तो फरिश्ता अर्थात जो हर घड़ी, हर पल, हर सेकंड को सफल करने वाला। फरिश्ता अर्थात देह में रहता हुआ देह में नहीं है। देह का आकर्षण, देह की मिट्टी उसे खींचती नहीं। देह के संबंध उसे आकर्षित करते नहीं। ट्रिपल प्रूफ आज बाबा ने कहा है। फरिश्ता अर्थात ट्रिपल प्रूफ, स्वचिंतक, माया से भी प्रूफ है। कोई विकार उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। दूसरे की कमजोरियों को ग्रहण करने के से भी प्रूफ। और तीसरा व्यक्ति वैभव के आकर्षण से प्रूफ। ऐसा ट्रिपल प्रूफ जो है स्वचिंतक, वो है फरिश्ता। तो हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, हमारा लक्ष्य इतना महान है, तो लक्षण भी वैसे आने चाहिए। परंतु लक्ष्य बार बार भूल जाता है। इसके लिए अपने आप को रोज जगाओ, रोज उठाओ। क्यों आए थे इस भूमि पर?
इस महान भूमि पर, इस पवित्र भूमि पर, इस तपस्या भूमि पर हम क्यों आए थे? अपने ही लक्ष्य को, स्वयं को बार बार स्मरण कराओ। संसार की सारी चमक दमक छोड़कर हम यहां आ गए, क्यों आए? अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, जो खोया हुआ भाग्य था उसे फिर से लेने के लिए। और ऐसा वातावरण और ऐसी भूमि इस संसार में और कहीं नहीं है, जहां के वाइब्रेशन में पवित्रता के प्रकंपन है, जहां की हवाओं में तपस्या की तरंगे है, जहां बैठते ही आत्मा को अशरीरीपन का अनुभव होता है। इस अरावली पर्वत की यह भूमि, उत्तुंग शिखर पर यह गिरिराज सर्वश्रेष्ठ भूमि है, जिस पर इस समय हम विराजमान हैं। तो बाबा हमारे ही स्वरूप को देख रहा है, और उसने इमर्ज किया एक दरबार, और दरबार में क्या देखा? नीचे कौन बैठे हैं? तपस्वी मूर्त, पुरुषार्थी, और ऊपर फरिश्ता स्वरूप। परंतु जितने फरिश्ते थे उनके लाइट के शेड में अंतर था। क्या अंतर था? किसी किसी का लाइट विशेष था और किसी किसी का मध्यम था, मध्यम प्रकाश था। एक तो फरिश्ते का स्वरूप में अंतर था, और दूसरा आत्मा की जो ज्योति है, आत्मा जो है मणि, उसमें भी अंतर था। किसी किसी की मणि, कोई कोई मणि कैसी थी? लाइट वाली, चमक वाली, और ज्यादा फैल रही थी। दूसरी कैसी थी? फैल नहीं रही थी, चमक थी परंतु फैल नहीं रही थी। तीसरी कैसी थी? लाइट ही कम थी। कभी बाबा ने कहा कोई है छोटा बल्ब, कोई है बड़ा बल्ब, कोई है सर्च लाइट, तो कोई है लाइट हाउस। आत्मा की लाइट, आत्मा की पवित्रता की लाइट, आत्मा की निर्विकारिता की लाइट। जितनी आत्मा विकारों से मुक्त है और देहभान जिसका टूटा हुआ है, कल कहा था चेक करो देहभान कितना टूटा हुआ है, तो जिसकी स्थिति ऐसी है कि देहभान जहां टूटा हुआ है, आत्मा में पवित्रता की शक्ति भरी है, विकारों की आकर्षण से आत्मा मुक्त हो चुकी है या निर्विकारिता का अनुभव में है, ऐसी आत्मा की लाइट फैलती है, ज्यादा फैलती है। किसी की लाइट फैलती नहीं है परंतु लाइट तो है। ब्रह्मचर्य तो धारण किया है, परंतु ब्रह्मचर्य वो ओज और वो तेज में परिवर्तन नहीं हुआ है। ब्रह्मचर्य तो धारण किया है पर उसने शक्ति का रूप नहीं धारण किया है। अभी भी रक्त इस धमनियों में वो अग्नि की तरह स्पंदित नहीं हो रहा है। पवित्रता तो है परंतु स्वयं के लिए फैल नहीं रही है। तीसरी जो आत्मा है वो कम है। ब्राह्मण तो बन गए, वस्त्र तो परिवर्तन कर लिए, बैच तो लग गया, परंतु वो महानता और वो दिव्यता, वो रूहानियत अभी भी नहीं आई है। वो पवित्रता अभी भी बल नहीं बना है। तो पवित्रता बल बन जाए, ज्ञान शक्ति बन जाए। मुरली सुनना केवल सुनना ना हो, परंतु आत्मा का भोजन बन जाए, खुराक बन जाए, खाद बन जाए। चोप चीनी क्या मिलता है तुम्हें? चोप चीनी मिलता है ना। खुराक, हेल्थ टॉनिक सुबह सुबह मिलता है, उसको पचाना पड़ेगा। पर ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है।
इसको पचाने के लिए आत्मा में पावर भी उतनी चाहिए, नहीं तो एक तरफ सुना और गया, वो ठहर जाए और शक्ति में रूपांतरण हो जाए। ये हमारा लक्ष्य है। तो बाबा ने फरिश्ते स्वरूप की शेड की लाइट देखी, बाबा ने आत्मा के मणि की लाइट देखी। उसके बाद क्या हुआ? अंतर देखा। अंतर बहुत था, नीचे का स्वरूप और ऊपर के स्वरूप में। ये अंतर देखने के बाद फिर रूरियान चली। साइंस के साधन यंत्र जो है वो तो तीव्र गति से जा रहे हैं, परंतु पुरुषार्थी और संपूर्णता, इसका जो अंतर है बहुत ज्यादा था। तो ये अंतर पहले पहले तो स्वरूप को इमर्ज किया, फिर कहा कि तुम इमर्ज करते हो, तुम इमर्ज कर सकते हो, तुम देखते हो, और फिर अंतर को देखा। अंतर को देखने के बाद फिर क्या किया? रूरियान की, रिजल्ट को देखा और फिर रूरियान की। क्या गुफ्तगू की? शिव बाबा ने क्या कहा? बोलो माताएं, क्या कहा शिव बाबा ने? शिव बाबा ने क्या कहा? नहीं, दोनों में जो रूरियान चली वो बताओ जरा। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्चे कैसे है? नॉलेजफुल है। पर शिव बाबा ने कहा केवल नॉलेजफुल नहीं है, बहुत है। केवल नॉलेजफुल नहीं है, इतना कम मत बोलो, होशियार है। नॉलेजफुल तो है पर त्रिकालदर्शी भी है, तो होशियार है समझने में और समझाने में। ब्रह्मा को फॉलो करने में भी होशियार है, क्रिएटर बनने में, सृष्टा और इन्वेंटर बनने में भी होशियार है। क्रिएटर और इन्वेंटर, ब्रह्मा बनने में भी होशियार है, अनेकों को देखने में भी होशियार है। आगे बोला है, एक को देखने में कम होशियार है, दूसरों की कमजोरियों को ग्रहण करने में भी होशियार है, ब्रह्मा बनने में भी होशियार है। ब्रह्मा बनने में भी होशियार है, ब्रह्मा को फॉलो करने में भी होशियार है, अनेकों को देखने में भी होशियार है, स्वयं को छुड़ाने में भी होशियार है। इन सब बातों में बहुत होशियार है। तो ब्रह्मा बाबा क्या बोले फिर? ये तो शिव बाबा ने कहा, फिर ब्रह्मा ने फिर क्या कहा? सुशील भाई, ब्रह्मा ने क्या कहा फिर? कि बच्चों में ग्रहण करने की शक्ति बहुत तीव्र है, बहुत तेज है, पर इतनी तेज है कि ज्ञान, गुण, शक्तियां और अच्छाई को ग्रहण करते करते कमजोरियों को भी लपेट लेते हैं, कमजोरियों को भी एब्जॉर्ब, इम्बाइब, ग्रहण, आत्मसात, हृदयंगम सब कुछ कर लेते हैं। इतने पावरफुल है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो बहुत बुद्धिमान मेधावी छात्र होते हैं, उनको अगर बातें बताओ तो तुरंत ग्रहण कर लेते हैं, परंतु बुरी बातें बताओ तो वो भी ग्रहण कर लेते हैं। कुसंग में चले गए तो भी ग्रहण कर लेते हैं। तो यहां पर भी बच्चे कैसे? अति मेधावी, अति बुद्धिमान, चतुर सुजान के बच्चे मास्टर चतुर सुजान है, इतने बुद्धिमान है। इसके लिए ग्रहण शक्ति जो है, बुद्धि बहुत पावरफुल है सबकी, फटाफट ग्रहण करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं? ग्रहण कर लेते हैं। फिर बाबा ने आगे क्या कहा? एक खेल दिखाया। कौन सा खेल? जैसे तुम्हारा चित्र है, सच्ची सुख शांति के दाता कौन? देखा ये चित्र सबने? ये है, यहाँ पे दिखाया है, एक सरकार, एक ऋषि, एक सन्यासी, एक शांति का भिखारी, एक याज्ञिक और फिर ब्रह्मा कुमारी। पुरानी किताब में ये चित्र था, अभी की किताब में नहीं है, शायद कोर्स की किताब में अभी तो नहीं है, ये पुरानी किताब में ये चित्र था। तो सच्ची सुख शांति का दाता कौन? जैसा तुम्हारा ये चित्र है, लक्ष्य भले अलग है परंतु रूपरेखा वैसी ही है। जैसा ये खेल है, बाप दादा ने ऐसा खेल देखा, एक अद्भुत सा खेल देखा आज वतन में।
बहुत ही वंडरफुल खेल था। यही खेल था जिसके वजह से संपूर्णता के संस्कार इमर्ज नहीं हो रहे। यही खेल था जिसके वजह से लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। यही खेल है जिसके वजह से पुरुषार्थी पुरुषार्थी और संपूर्णता में मेल नहीं हो रहा है। ऐसा एक अद्भुत, ऐसा एक वंडरफुल, ऐसा एक अलौकिक खेल देखा। क्या देखा खेल में? आत्माएं थी बहुत सारी। कितनी थी? 8 आत्माएं थी, 8 विचारधाराएं, 8 प्रकार के व्यक्तित्व। शायद हमें ये देखना है इनमें से मैं कौन हूं। पहला हूं, दूसरा हूं, तीसरा हूं, चौथा हूं, पांचवा हूं, छठवां हूं, सातवां हूं, आठवां हूं। 8 प्रकार के व्यक्तित्व थे, 8 प्रकार की विचारधाराएं, 8 प्रकार की मान्यताएं, 8 प्रकार के मन में उद्भवित होने वाले भाव, 8 प्रकार की जैसे वो भावनाएं थी। हो सकता है उनमें से हम कोई हो, या हो सकता है कि एक ही परिस्थिति में उनमें से 3-4 हम हो। एक ही परिस्थिति के लिए वो सारे भाव एक साथ भी प्रकट हो सकते हैं, तो भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। हमें ये देखना है इन 8 में से मैं कौन हूं। बाबा ने क्या कहा उस आत्मा को? सबसे पहली आत्मा को इशारे दिए, डायरेक्शन दिए, तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से। तीव्र पुरुषार्थ के हिसाब से क्या कहा? कुछ कमजोरी बताई। जब कोई हमें अपनी कमजोरी बताते हैं तो फिर क्या क्या हो जाता है? सबसे पहली, इसमें कुछ कुछ आत्माएं हैं, 8 प्रकार में से कुछ कुछ कम खतरनाक है, कोई अति खतरनाक है, अति पावरफुल है। सबसे पहले को बताया कि तुम में ये कमजोरी है। कौन सी कमजोरी बता सकते हैं बाबा? बात बहुत जोर से करते हो, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट पे थोड़ा ज्यादा लगे रहते हो, रात को सोते समय गुड नाइट करके नहीं सोते, फोन पर बात करते करते सो जाते हो, टीवी देखते देखते सो जाते हो, भोजन करते समय यहाँ वहां की बातें करते हो, बाप की याद में नहीं करते हो, सेवा तो करने जाते हो बाप की, पर भूल जाते हो बाप को। ऐसी कमजोरी की बातें बाबा ने किसी को सुनाई तो आत्मा ने क्या कर दिया? पहली आत्मा ने क्या हुआ? उसे क्रोध तो नहीं आ गया ना? क्या हुआ फिर? सबसे पहली आत्मा की क्या रिएक्शन थी? कुमुद बहन क्या कहा उसने? ये मेरी बात ही नहीं है, जो बातें आप बोल रहे हो ये मेरी है ही नहीं। स्वीकार करने को ही राजी नहीं है आत्मा कि ये मेरी बात है। आप जो बता रहे हो कि ये आप कर रहे हो, ये आपकी कमजोरी है, ये आपकी गलती है, गलती मेरी है ही नहीं। मराठी में एक नाटक है, तो मी नवेच। उसमें एक व्यक्ति होता है जिस पर कई आरोप होते हैं, क्योंकि उसने भिन्न भिन्न देश काल में कई अलग अलग वेश बदलकर कई आत्माओं को धोखा दिया रहता है, और अंत में उसको कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। और जिन जिन को धोखा दिया, ऐसी एक एक आत्मा आती है और आरोप लगाती है कि ये मेरे घर ऐसा था, फिर ये मेरा पति था, फिर इसने मुझे छोड़ दिया, फिर ये मेरा ऐसा था। कहीं वो साधु बनकर जाता है, कहीं कुछ बनकर जाता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग जगह पर उसने धोखा दिया है, पर वो हर बार कहता है तो मी नवेस, मैं वो हूं ही नहीं। सारे प्रमाण, उसके जो भी एविडेंसेस रहते हैं वो उसके विरोध में रहते हैं, परंतु वो कहता है कि तो मी नवेस, मैं वो हूं ही नहीं। तो यहाँ पर पहली आत्मा कैसी है? खतरनाक है ये भी बहुत, जो तो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है कमजोरी को कि ये मुझ में है। अगर कोई कहे तुमको योग में बहुत नींद करते हुए देखा, तो कहेंगे वो मैं था ही नहीं, कोई और को देखा होगा तुमने। अगर कहा जाए कि तुम मुरली में भी नींद कर रहे थे, तब भी यही बात। सेवा में तुम बड़े लेट आते हो, सेवा ध्यान से नहीं करते हो, बोलते बहुत जोर से हो, हंसते बहुत जोर से हो, जब देखो तब फोन पे लगे रहते हो। तो ये तो कमजोरी
रैशनल, वो स्वीकार करने को ही तैयार नहीं है। ये पहली आत्मा है। और यहां तक भी ठीक है, यहां तक भी गनीमत। आगे क्या कहता है, क्या कहता है? हम्म, ये मेरी बात ही नहीं है। ये मेरी बात आप कह ही नहीं रहे हो, जो है वो इसकी बात थी, गलती से आप मुझे कह रहे हो। जब हम अपनी गलती को छिपाते हैं, रैशनलाइज, जस्टिफाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइज करते हो, जस्टिफाई करते हो, प्रूव करते हो, सिद्ध करने के प्रयत्न करते हो कि ये मेरा है ही नहीं, औचित्य देते हो कि ये मेरी नहीं है, तब इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, उन्नति नहीं हो सकती, अवनति ही होगी, क्योंकि वो गलती को तुम छुपाते हो, और जो छिपी हुई है वो कभी, उससे तुम मुक्त नहीं हो सकते फिर। तो फर्स्ट स्टेप है स्वीकार कि हम में ये है, चाहे वो विकार हो, चाहे कोई कमजोरी हो। अगर कोई कहे कि है, तो पहला तो स्टेप ही ये है। जब ये जाने आत्माएं कि दुर्गति हो गई है, तभी तो सदगति का पुरुषार्थ करेंगे। हम दुनिया वालों को यही कहते हैं ना कि अभी तुम सब दुर्गति में हो, अभी सदगति करने बाप आया हुआ है, पर क्या हम सदगति में हैं? तो पहला प्रश्न स्वयं से ही है कि मैं कहाँ हूं, क्या मुझ में ये विकार है? कल की मुरली में कितने, हर मुरली में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। अपने आप को चेक करो, अपने ऊपर ख्याल रखो, अटेंशन रखो, अटेंशन का पहरा लगाओ, स्वयं को चेक करो, दूसरों को नहीं देखो। पिछली मुरली में भी, हफ्ते में बाबा ने कहा ना, दिव्य दर्पण में क्या देखो? दो स्वरूप देखो, दूसरों के नहीं, स्वयं के। कहां तक है, व्यर्थ है या समर्थ है? मास्टर सर्वशक्तिवान दिल तख्त नशीन हूं, या फिर योद्धा हूं, मैदान में हूं, मेहनत मूर्त हूं कि सफलता मूर्त हूं? क्या हूं? याद में हूं या फरियाद में हूं? ये दूसरों का दिव्य दर्पण स्वयं के लिए है। ऐसी जब चेकिंग करोगे, तब वह दिव्य दर्पण बनोगे कि जिसे आत्माओं को अपने त्रिकाल का दर्शन होगा। तो ये, तो पहली आत्मा क्या कहती है? ये मेरी बात है ही नहीं। ये बात किसकी है? इसकी दोषारोपण, छिद्रान्वेषण, ये है। दूसरी आत्मा क्या कहती है? दूसरी आत्मा इससे थोड़ी ठीक है। उसने क्या कहा कि है, स्वीकार कर लिया, गलती तो है, कमी तो है, कमी पेशी है मुझ में, मान तो लिया, चलो पहले से ठीक है फिर। परंतु क्या कर दिया? उसका भी स्पष्टीकरण है। क्या? इसने किया ना, इसको देखकर हमने किया। संगठन में एक दूसरों को देखकर उमंग उत्साह भी आ सकता है, तो अलबेलापन भी आ सकता है। कल का वरदान था ना, तो इसमें है ना, तो दूसरों के ऊपर उंगली करी, ये दूसरे नंबर की आत्मा। अच्छा, जिसके तरफ उंगली करी उसका क्या कहा? तीसरे के बारे में बाबा ने कुछ कहा ही नहीं, बाबा मौन है। क्यों? क्योंकि वो कर रहा है, बाबा ने सोचा होगा चलो इसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। फिर चौथा आया, चौथे ने क्या कहा? चौथा तो थोड़ा पावरफुल है। दूसरा जो था, उसने जो साथी है उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया। परंतु जो चौथा था वो क्या कह रहा है? महारथी भी कहते हैं, पावरफुल तर्क है इसका। पहले को तो कुछ कह सकते हो कि तुमको उसको थोड़ी देखना है, तुम अपना करो, परंतु अभी इसने किसका उदाहरण दिया? जो ऊपर है वो भी कर रहे, जो महारथी है वो भी कर रहे हैं। इसको समझाना यहां पर थोड़ा समझाना मुश्किल है। पहले को तो समझा भी सकते हम, पर इसको कैसे समझाया? सेंटरों पे ये बहन भी करती है, जितने बड़े हैं वो सब भी करते हैं। तो ये चौथे प्रकार की आत्मा थी। इन आठों प्रकार से एक ही परिस्थिति में ये सारे के सारे भाव प्रकट हो सकते हैं, एक ही मन में। हम कभी पहला नंबर बनते हैं, तो कभी दूसरा नंबर, तो कभी तीसरा नंबर, तो कभी चौथा नंबर। तीसरा नंबर हम तब बनते हैं कि जब हमको देखकर कोई धारणाओं से नीचे उतरता है। ऐसा ना हो जाए।
एक परिवार था जो नया नया ज्ञान में आया, मुरलिया सुनी और उसमें था कि भोजन मौन में बाप की याद में खाना चाहिए। वैसा ही किया कितने महीनों, परंतु जब मधुबन आया और देखा तो फिर थोड़ा परिवर्तन हो गया अपने आप कि यहां तो सभी बात कर रहे, तो जो श्रेष्ठ धारणा थी उससे नीचे उतर गए थोड़े। अब बोझ किस पर है? हमने कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस कर्म को देखकर ही धारण कर लिया, क्योंकि दूसरों की कमी को एब्जॉर्ब, आत्मसात, हृदयंगम करने की शक्ति बच्चों में बहुत तीव्र है, क्योंकि जन्म जन्मांतर वही किया है ना। दोष देखना यही हमारा कार्य रहा है। पांचवी प्रकार की कौन सी आत्मा है? पांचवें प्रकार को संपूर्णता का ख्याल है, वो भूला नहीं है लक्ष्य को, कम से कम उसे संपूर्णता का ख्याल तो है। क्या कह रहा है कि संपूर्ण कौन बना है? पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि एटलीस्ट संपूर्णता की बात तो कर रहा है। पहले तीन जो थे उन्होंने तो संपूर्णता का कोई वर्णन ही नहीं किया, परंतु ये संपूर्णता की बात तो कर रहा है। परंतु क्या कह रहा है? कौन बना है? असाध्य है जैसे उसके लिए ये लक्ष्य। आज तक ना तो कोई बनेगा और ना ही उसे कोई होप है कि बनने वाले हैं, इसके लिए अलबेले है। छठवा जो है वो, उसकी भाषा कैसी है? कौन बताएगा? छठवीं आत्मा की भाषा, यह तो होता है कि पहले एक शब्द है, यह तो होता है, यह तो चलता है कि पहले एक शब्द उसने कहा है। नहीं, ये बता दो अब बस, वो कौन सा शब्द है? ये सभी करते हैं, ये तो होता ही है, उसके पहले एक शब्द है। समय आएगा जब कर लेंगे। अरे ये तो होता ही है। भाषा देखो उसकी कैसी है। अरे हल्कापन है भाषा में, वो महानता नहीं है। जो पहला जो चौथा कह रहा है ना कि संपूर्णता, संपूर्ण कौन बना, इस भाषा में फिर भी अलौकिकता है। ब्राह्मणों की भाषा है ये, छवि उसमें है, संपूर्णता शब्द तो आया, परंतु ये क्या कह रहा है? अरे की भाषा है इसकी। सातवां क्या कहता है? सभी संपूर्ण बन जाएंगे तो सभी तो सूक्ष्म वतन में चल जाएंगे, खेल ही खत्म हो जाएगा। कर्मातीत बन गए मतलब खत्म ना, सारी सेवाएं खत्म, अभी तो बहुत कुछ काम बाकी है। आठवां क्या कहता है? आठवां बड़ा शक्तिशाली है, उसे मान्य है, बाबा इशारा भी दे रहे हैं, परंतु दोष किसके ऊपर? समाज के ऊपर दोष आरोपित कर रहा है। ये जो संगठन है इसको दोषी ठहरा रहा है। तो ये 8 प्रकार के बच्चे, 8 प्रकार के भाव, 8 प्रकार की मन की अवस्थाएं, वृत्तियां देखी। इसमें से सबसे खतरनाक कौन है वो बताओ? सबसे खतरनाक पहला जो कहता है कि मैं नहीं ये, दूसरा वो कहता है कि इसको देखकर मैंने किया, तीसरा मौन है बाबा उसके बारे में, चौथा संपूर्ण कौन बना है, पांचवा चौथा महारती भी करते हैं, पांचवा संपूर्ण कौन बना है, छठवा अरे ये तो होता ही है, सातवां क्या सब संपूर्ण बन के सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे तो यहां कौन रहेगा, और आठवां संगठन। ये संगठन की वजह से ये तो होता ही है, चलता ही है थोड़ा बहुत। अब बताओ इसमें सबसे मोस्ट डेंजरस कौन है? मोस्ट डेंजरस लास्ट। परंतु उसे तो ख्याल है बाप दादा का, वो कह रहा है कि बाप दादा का इशारा है, बाप दादा का डायरेक्शन है, हम चाहते भी है, ये तो अच्छी भावना है, परंतु संगठन की वजह से नहीं हो रहा है। समाज दोषी है, समाज पर दोष कर रहा है, ये समाज ही ऐसा है, व्यक्ति दोषी नहीं है, कम्युनिज्म के सिद्धांत है ये। तो सबसे खतरनाक कौन? हाँ पहला। परंतु पहला जो है उसको फिर भी ये तो पता है ना कि गलती होनी नहीं चाहिए,
इसके लिए तो गलती का जब आरोप लगा तो उसने कहा ये मेरी है ही नहीं। भले उसने उसको स्वीकार नहीं किया, दूसरे की तरफ उंगली की, परंतु फिर भी उसे ये तो ख्याल है कि गलती होनी नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने नहीं की, उसने अपने आप को छुड़ाया। बाबा ने कहा छुड़ाने में होशियार है। तो सबसे खतरनाक कौन हुआ फिर? हाँ, अरे वाला। छठवां नंबर जो है वो अरे ये तो होता ही है। उसको कोई चिंता ही नहीं है, ना तो श्रीमत की चिंता है, ना तो संपूर्णता की चिंता है। अगर गलती अगर किसी ने कह भी दिया उसकी भी चिंता नहीं है। इतना ढीला है, गफलत में है, जिसको बाबा कहते हैं। आज सामने वालों को चिंता मुक्त कर दिया। सामने वाला जो है वो तो बाप दादा है। बाप दादा पूछ रहे हैं ना। तो ऐसा ये खेल बाबा ने देखा। इसके लिए तो कहा ना बाबा ने, संपूर्णता जैसे साकार ब्रह्मा और संपूर्ण ब्रह्मा, जैसे संपूर्ण ब्रह्मा और संपूर्ण ब्राह्मण, बहुत अंतर है। देखा ना, बाप दादा ने वो भी देखा था, साकार ब्रह्मा को संपूर्ण बनते हुए देखा और अनुभव किया था। ऐसे बाबा ने कहा, वैसे बाप दादा आज आप बच्चों को संपूर्ण बनते हुए देख रहे हैं। बाबा ने वो भी देखा और ये भी देखा। तो ये जो खेल है बड़ा ही अद्भुत खेल है। अब ये बताओ कि हम कहाँ हैं? कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी चौथा, कभी पांचवा। अरे ये तो होता ही है, ये हम भी कहते हैं कभी कभी। एडजस्ट ज्ञान को उल्टी रीति से उठा लेते हैं। बाबा ने कहा ना, गुण ग्राहक शब्द को भूल गए। गुण ग्राहक शब्द को भूल गए और गुणों को क्या ग्रहण कर रहे? कमजोरियों को ग्रहण कर रहे, बुराइयों को ग्रहण कर रहे, कमजोरियों को ग्रहण कर रहे, अच्छाई को छोड़ रहे। इसमें होशियार हो गए। ऐसा अगर खेल है तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ऐसा ये अद्भुत दृश्य आज बाबा ने देखा, अद्भुत ये खेल देखा। कितना अच्छा खेल था। वतन में इमर्ज किया, राज दरबार में, और एक सर्कल था, उसमें ये खेल चालू था। फरिश्तों का देख लो अनोखा ये संसार, गीत था ना। यही वो इसमें अनोखा भी, अनूठा भी, अद्वितीय ये खेल इस संसार में ऐसे भी खेल है। इसके लिए तो बाप दादा कभी कभी हंसी आती है, बाबा को भी मुस्कुराते हैं बाप दादा ऐसा खेल देखकर। आगे क्या कहा नागेश भाई? अभी बाबा कारण निकाल रहे एक एक करके। एक तो ये, दूसरा जो बताया वो है, वही बात है, उसी का विस्तार है कि स्वयं पर दूसरों पर दोष डालते हैं। स्वयं की गलती को महसूस करना और स्वयं को दोषी ठहराना, इसकी बजाय दूसरों पर दोष डालना, ये कार्य ज्यादा करते हैं। एक तो ग्रहण क्या कर लेते हैं और कमजोरियों को महसूस नहीं करते परंतु दूसरों पर डाल देते हैं। और फिर इसका निवारण बताया बाबा ने। ये जो भी हो रहा है ये क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चीजों की कमी है, या कहे एक चीज की कमी है। एक जो दूसरी चीज है वो सेवा के लिए है, स्वचिंतन की कमी है। ये चिंतन कम है, इसके लिए ये सब हो रहा है। ये चिंतन कम है, इसके लिए तो गलती को स्वीकार भी नहीं कर रहे, दूसरों पर दोषारोपण कर रहे, दूसरों की गलतियों को देख रहे हैं, क्योंकि स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन मनन की शक्ति है। स्वचिंतन मनन की शक्ति है। अगर स्वचिंतन है तो जैसे पहले कहा ट्रिपल प्रूफ बन जाएंगे। और दूसरी एक बात जो कही है, शुभ चिंतक। शुभ चिंतक अर्थात सेवा की शक्ति है वो। शुभ चिंतक अर्थात अगर वाचा की सेवा कर रहे हो परंतु अगर धरनी शुभ चिंतक भावना से तैयार नहीं की है तो फलित नहीं होगी वो सेवा, फल नहीं देगी, सरल भी नहीं होगी और सफल भी नहीं होगी। पहले आत्माओं को इमर्ज करके, जैसे सुबह बता रहे थे ना नागेश भाई, कहीं पर भी पहले सेंटर पे जाते थे, कहीं पर भी सेवा है, पहले योग होता था सेंटरों पर। आज मंदिर में जाना है, प्रदर्शनी करनी है, उन सभी आत्माओं को इमर्ज करके उनको सकाश देनी है। तो वैसे जब हम यहां पर भी रहते हैं तो भी रोज सकाश देनी है। मनसा शक्ति, मनसा सेवा, हमारे बहुत सारे विशाल कर्तव्य है। वरदान था अभी कौन से?
3-4 दिन पहले एक वरदान था, 4 विशाल कर्तव्य है हमारे। कौन से? तमोगुनी प्रकृति और आत्माओं को क्या करना है? परिवर्तित करना है। पहला इतना बड़ा कार्य है हमारा। स्वयं को सेफ रखना है, किससे? खूने नायक वाइब्रेशंस और वायुमंडल से। तीसरा, अन्य आत्माओं को सहयोग देना है। चौथा, नई सृष्टि में नई रचना का योग बल से प्रारंभ करना है। इतना महान कर्तव्य, विशाल कर्तव्य है। इसके लिए मनसा शक्ति पावरफुल चाहिए। मनसा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प। बाप से लाइन क्लियर। अंतिम समय तभी हमारा अंत सुहावना होगा, सुहाना होगा। तो सेवा की सफलता के लिए ये सब भी चाहिए। सेवा की सफलता के लिए और एक चीज चाहिए, मंडे का वरदान, सच्ची साफ दिल भी चाहिए। ट्यूसडे का वरदान, अगर सच्ची साफ दिल नहीं है तो मार्क्स के लिए कहा था वो, तो सेवा पर मार्क्स नहीं है, सच्ची साफ दिल पर मार्क्स है। सफलता, हम सेवा की बात कर रहे हैं। मंडे का वरदान, मंडे 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 सोमवार का वरदान, निमित्त भाव के सिवा सफलता नहीं हो सकती, पहला। दूसरा, हर कदम बाप के कदम पर। तीसरा, श्रेष्ठ मत या कदम एक ही चीज है। तीसरा, उमंग उत्साह में स्वयं रहेंगे और दूसरों को उमंग उत्साह दिलाएंगे। चौथा था, तीसरा, स्व और सेवा दोनों में व्यर्थ से मुक्त है तो समर्थ है, और जो समर्थ है उन्हें सफलता प्राप्त होगी। तो सेवा की सफलता के लिए ये सब बातें भी कही है बाबा ने। निमित्त भाव भी होना चाहिए, व्यर्थ से भी मुक्त होना चाहिए स्थिति, उमंग उत्साह से भी भरपूर होना चाहिए, और स्व और ब्रह्म बाप के कदम पर कदम, तब सेवा में सफलता होगी। तो आज बाबा कह रहे हैं सेवा में सफलता, वाचा की सफलता। वाचा सरल और सफल कब होगी? जब शुभ चिंतक भावनाओं से धरनी तैयार करोगे तब। तो यहाँ कितनी सारी आत्माएं आती है, योग शिविर के लिए आती है, ज्ञान सरोवर में आती है, शांतिवन में आती है। तो रोज अमृत वेले फरिश्ते स्वरूप में स्थित होना है, चाहे शांतिवन के ऊपर, चाहे मधुबन के ऊपर, चाहे तो ज्ञान सरोवर के ऊपर। और वहां की जो आत्माएं आई है उन सबको सकाश देनी है, उनको याद दिलाना है कहाँ आई हो। आज के पार्टियों से मुलाकात में भी कहा है, जो यहाँ से भगंती हो गए, जो संपर्क वाली आत्मा है, उनमें भी जागृति लानी है, उनमें भी उमंग भरना है। ये भी हमारे कार्य है, सारे बड़े बड़े कार्य। रोज आत्माओं से रूरियान करना, आत्माओं को इमर्ज करना, आत्माओं से बात करना, उनको याद दिलाना कि हे आत्माएं तुम कौन हो, यहां क्यों आई हो, जो पहली बार आई। जो हमारा टोल नाका है ना, सुबह अमृत वेले, वहां पर एक लकीर खींच दो। आज जो भी इस लकीर को पार करेगा वो बाप का बन जाएगा। ऐसी पावरफुल एक लकीर, एक रेखा खींच दो, शक्तिशाली। और जो भी आत्माएं आएगी, जो भी आत्माएं आज ओम शांति भवन देखने आएगी, सबको कल्प पहले की स्मृति जागृत हो जाएगी, अपने देव रूप की स्मृति आ जाएगी, और सब के सब बाप के बन जाएंगे। तो आत्माओं को शुभ चिंतक भावनाओं से धरनी को तैयार करना है, तो ही वाचा में शक्ति भरेगी, नहीं तो नहीं। और फिर बाबा ने कहा पहले मैं किस में करना है? त्याग में। तो क्या हो जाएगा? भाग्य की माला गले में पड़ेगी। और फिर बाबा एक काम कर रहे थे आज, बाबा ने अपनी दिनचर्या बताई कि भगवान एक काम कर रहे थे। कौन सा? कुछ तो चयन कर रहे थे, सिलेक्शन कर रहे थे, सेक्शंस, उपविभाग बनाए थे बहुत सारे नहीं, 3। एक पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। 3 सेक्शन में, पहले में 8, दूसरे में 100 और तीसरे में 16,000। और इसमें क्यों कर रहे थे? क्योंकि पिरोने में आसान हो जाएगा ना उसको। फिर अभी 8 अगर है तो उसमें से अब बस इतना निकालना है, पहला दूसरा तीसरा कौन है। एक 100 है, उसमें से पहला दूसरा निकालना आसान है। तो नंबर 1 में आना है तो क्या करो?
नंबर 1 को देखो। नंबर 1 में आना है तो नंबर 1 को देखो। साकार संपूर्ण फरिश्ता बनना है तो साकार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। दूसरे तीसरे की तो बात आप करो ही मत, छोड़ दिया बाबा ने उसको। नंबर 1 को देखना आसान है या मुश्किल है पूछा, या अनेकों को देखना आसान है? अनेकों तो को देख लिया, कुछ मिला क्या? फॉलो भी कर लिया, कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। इसके लिए नंबर 1 को केवल देखना, अर्थात केवल देखते नहीं रहना है चित्र को। ब्रह्मा बाबा को देखना अर्थात वो क्या था, वो कौन था, वो कैसे थे, उनके जीवन के चरित्र का अध्ययन करना। केवल फॉलो फादर करना, फॉलो फादर करने के नारे नहीं लगाने हैं, उससे कुछ नहीं होगा। या केवल याद करके रखना बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, ऐसे नहीं होगा। चरित्र का अध्ययन करना पड़ेगा, उन आत्माओं के जीवन के अनुभव का अध्ययन करना पड़ेगा जो आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ थी। क्या उनके अनुभव है? बहुत सारी किताबें हैं, भाग्य विधाता पार्ट 1 पार्ट 2, जीवन को पलटाने वाली अद्भुत जीवन कहानी पार्ट 1 पार्ट 2। अध्ययन जब तक करेंगे नहीं तब तक ये केवल एक वाक्य ही रह जाएगा, फॉलो करना है। हमारे जीवन में वो आएगा नहीं। अध्ययन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या उसने किया। हमको अगर पता ही नहीं कि उसने क्या किया तो फॉलो क्या करेंगे, क्या अनुगमन करेंगे? हम नहीं अनुसरण कर सकते जब तक हम ये ना जाने। और ये भी तर्क नहीं दिया जा सकता है कि उसको हमने उनको देखा ही नहीं। किसी को फॉलो करने के लिए उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने ही जीवन का याद है कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया वो केवल एक किताब की वजह से आया। उस किताब का नाम था द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ बाय महात्मा गांधी। बहुत पहले जब ये किताब पढ़ी, किताब पढ़ते पढ़ते ही जैसे कि 6 मास तक मौन में चला गया। अभी उनको तो मैंने देखा ही नहीं। तो जिसको वहां से जैसे मार्ग अलग हो गया, अब तक जो संसार की ओर जा रहा था मार्ग, अब वो अध्यात्म की ओर चला गया, भगवान की खोज और अन्वेषण की ओर चला गया। वो एक किताब को पढ़ते पढ़ते जो एक बाह्यमुखी स्वभाव था वो अंतर्मुखी हो गया बहुत पहले। तो जिसको फॉलो करना है, जिसको समझना है, उसको देखने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके जीवन के चरित्र को अगर हम देख ले और जान ले और समझ ले और अनुभव करें तो पता चल जाएगा कि इसमें सब कुछ है। बाबा ने क्या कहा एक मुरली में, ब्रह्मा का जीवन ही क्या है? कंप्यूटर है। सर्च करो, जो भी समस्या है सर्च में डालो, क्लिक, उत्तर आ जाएंगे बहुत सारे। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज। गूगल सर्च, गूगल चाचा जैसा है ना, वैसे ये भी एक चीज। और कुछ कहा? कर्नाटक जोन से क्या कहा फिर बाबा ने? उनकी बहुत महिमा की। कैसे है वो? स्नेही मूर्त है, सहयोगी मूर्त है, भावना मूर्त है। कैसे है वो? परवाने हैं। कैसे परवाने हैं? जलने वाले। परंतु जलने के बाद यहां और एक स्टेप है, चलना। चलते चलते क्या कर देते हैं? बायप्लॉट्स को देखने लग जाते हैं। और कैसे है कर्नाटक वाले? प्रेम स्वरूप लगन में मगन है। इसके लिए बाप दादा को बड़ी खुशी होती। बाप दादा ने मुबारक भी दी, फिर और कुछ थोड़ा काम भी दिया। वीआईपीस को लाओ, धरनी को फलदायक बनाओ। धरनी तो फलदायक है, वीआईपीस को निकालो। सिल्वर जुबली की भी वहां बातें थी। फिर आगे आ जाते हैं हम सीधा सेवा के लिए। बाबा ने कुछ प्रेरणाएं दी है। साकार और निराकार के प्रत्यक्षता का समय क्या नजदीक आ रहा है। साकार और निराकार के प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ रहा है। इसमें बाबा ने बहुत ही डिटेल में बताया है सब कुछ, एक एक चीज। जैसे आज इंटरनेशनल योग में 1-2 बार जब लाइट गई तो वही अनुभव था कि बाबा ने कहा था ना, सारे लाइट
बंद कर दो और केवल एक लाइट की तरफ ध्यान हो, और फिर सबको अनुभव हो जैसे शांति के सागर में लहरा रहे हैं, नहा रहे हैं। ऐसे लगा ना आज सबको? दो चित्र रखो, एक कृष्ण का और एक अच्छा। हाँ, वो आएंगे हम उस पर। अभी हम योग करेंगे। ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, उसमें हमें योग करना है कि आसमान से, बादलों से हमारा ही संपूर्ण स्वरूप माला लिए सफलता की नीचे उतर रहा है इस धरातल पर। और क्या कर रहा है? हमारे गले में सफलता की माला डाली और फिर वो फरिश्ता हम में समा गया। तो ये योग का प्रयोग करना है। फिर हम आएंगे, एक चित्र है कि दो चित्र उसके ऊपर, ठीक है? तो बाबा ने शिवरात्रि के लिए प्रेरणाएं दी। जैसे पिछली बार क्या किया था? लाइट एंड साउंड का संकल्प था। तो इस बार कुछ नवीनता करो। लोग कटाक्ष करते हैं ना जब कृष्ण और शिव का अंतर बताते हो, तो इस बार कुछ नवीनता करने को कहा। तो दो चित्र रहने चाहिए। कौन से? एक कृष्ण का और एक शिव का। कैसे रहने चाहिए? स्टेज पर दो चित्र, बड़े ही सजे सजाए, बड़े ही आकर्षण करने वाले, बड़े ही किरणों वाले रहने चाहिए। और क्या करो उनको? किनकी महिमा करो? शिव बाबा की महिमा करके नहीं समझा। जैसे वो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो स्लोगन का अनावरण करते हैं, वैसे इन चित्रों का भी अनावरण किसके द्वारा कराओ? वीआईपीस के द्वारा। फिर उनको महिमा सुनाओ, उनको समझाओ, फिर भाषण करो। भाषण में भी चित्र सामने रखो, चित्रों पर भाषण करो, और फिर उनको पूछो, जज करो, रचता कौन और रचना कौन? क्या रचना गीता का ज्ञान दाता है? इस तरह से उनकी सेवा करो। और फिर और क्या कहा आगे? जब कोई प्रोग्राम करते हो तो क्या करो? शिव का चित्र बीच से लाओ और फिर क्या करो? सारी लाइट बंद कर दो। और फिर क्या करो? एक चित्र पर लाइट फोकस करो। और फिर क्या करो? योग की कमेंट्री धीरे धीरे। और फिर क्या करो? इस चित्र की महिमा करो। उधर यह भी बताया कि उन दोनों की अंतर बताओ, कृष्ण का महिमा क्या और शिव की महिमा क्या हो। और इधर अभी क्या बताओ? शिव की महिमा करो। क्या महिमा करो? शांति का सागर है, महिमा करते करते ही अनुभव करा आत्माओं को। जब भी हम किसी का कोर्स कराते हैं तो योग लास्ट में सिखाते हैं, यहाँ कोर्स कराते कराते ही अनुभव कराओ आत्माओं को। पहला जो चैप्टर है आत्मा का, बस वहीं पर अनुभव कराते जाओ। हम भी उसको अनुभव करा और उसी दिन भी उसको प्रैक्टिस दे दी जाए कि आत्मा समझना और आत्मा देखना, ये अगर अनुभव हो जाए तो सब कुछ सरल हो जाएगा। तो जैसे कहो शांति का सागर, तो गुण सुनाते हुए महिमा में ले जाओ, महिमा करते हुए महिमा में ले जाओ, गुणों का अनुभव कराओ। शांति का सागर, तो जैसे शांति के सागर में नहा रहे, लहरा रहे, अपने साथ लेते चलो, ऐसी योग की कमेंट्री कराओ। तो ये केवल वहीं पे नहीं है, कोर्स कराते हैं या जब कोई यहाँ आता है मधुबन के आंगन में, प्रांगण में अगर कोई आ जाए, हम केवल वाइब्रेशंस भी दे दे तो वो उसका अनुभव कराए। 5 मिनट भी अगर हम किसी ग्रुप से बात करें तो केवल उनको अनुभव करा दो। वही ज्ञान सब जगह नहीं सुना उनको, बहुत सुन चुके हैं। जब कोई भी ग्रुप आता है तो यहाँ जाता है, वहां जाता है, वो कहते हैं ये ऑलरेडी हम वहां सुन के आए हैं, अभी फिर से वही नहीं सुनाना है। अनुभव करा दो, 1 सेकंड में कोर्स करा दो, 1 सेकंड में आत्म अभिमान में उसे स्थित कर दो। ये करना है। फिर बाबा ने योग शिविर की भी महिमा की कि जो भी कोई भी प्रोग्राम करते हो, 1 दिन का भी प्रोग्राम करते हो तो क्या करो? अनाउंस कराओ योग शिविर के बारे में, एक अलग से टेबल हो, कितनी डिटेल इंस्ट्रक्शन है। कोई मानेगा ये? फॉर्म भराओ, टेबल हो, स्थानीय एड्रेस दो। अगर किसी को कहे कि भगवान ने हमको ये करने को कहा तो मानेंगे दुनिया में कि एक टेबल यहाँ रखना है, फिर उसमें फॉर्म भराना है। कितनी अद्भुत बातें हैं। हाँ, किसको इनवाइट, सब कुछ है। बाबा ने कितना डिटेल में एक बात बताई है। तो योग शिविर। और फिर लास्ट में क्या कहा कि
उनको उनसे संपर्क रखो। पीछे जो आत्माएं भगंती हो गई है उनका क्या करो, उनको भी बुलाओ। और जो किसी कमजोरी की वजह से चल नहीं सकती उनको प्यार से चलाओ, एक्स्ट्रा प्यार। जो आत्माएं ज्ञान छोड़कर चली गई उनकी सेवा हमें करनी है। ये एक सेवा रही हुई है। क्या करेंगे शैलेश भाई, शैलेंद्र भाई, क्या करेंगे ये सेवा के लिए? जो आत्माएं भागंती हो गई है यहाँ से, संशय बुद्धि हो गई है, मंडे की पूरी मुरली उस पे थी, ट्यूसडे भी थोड़ा थोड़ा उसमें था। माताएं बताओ क्या किया जाए? जो छोड़कर चले गए कुमुद बहन क्या करे अब उनको लाने के लिए? ये रोज उनको योगदान देना एक। और सुधा माता क्या करे उनको लाने के लिए? प्यार से क्या करे? ज्ञानेश्वर भाई क्या किया जाए उनको लाने के लिए? आने को तैयार नहीं है, कहते बहुत देख लिया। हाँ, ब्रह्मा भोजन खिला दो। अच्छा, ये कार्य कर सकते हैं। और क्या करा है? उनको पत्र लिखो, संपर्क करने का प्रयत्न करें, उन्हें पत्र लिखे। पत्र में ये भी एक बहन ने बहुत सुंदर, मेरे पास था किसी बहन का लिखा हुआ पत्र, शायद किसका था याद नहीं है, 4 पेज का पत्र, उन आत्माओं के नाम जो ज्ञान छोड़कर चली गई। उसमें बहुत सारी चीजें थी। आपको ये क्या पता है कि ये कौन सा समय चालू है, ये संगम युग चालू है, आप यहाँ से चले गए, क्या हमसे कोई गलती हो गई? अगर गलती हो गई तो माफ भी कर दो। एक सेंटर की बहन लिख रही है, एक काल्पनिक इस तरह का एक पत्र लिखा था, बहुत अच्छा पत्र था, कि उसमें इस तरह के भाव प्रकट किए हैं कि आप क्यों गए, क्या हमसे कोई गलती हो गई है, क्या आप आए, इसके लिए हम क्या करें? बहुत सारी चीजें उसमें थी। तो पत्र लिखना उन आत्माओं को, उनसे संपर्क करना, उनसे पूछना भाई क्या हुआ, जागृति लानी है। मूर्छित हो गई ना, शायद डिस्टर्ब हो गई होगी, चलो जो भी है, पर बाप से क्यों रूठते हो? बाप ने क्या किया? उसको क्यों छोड़ते हो? तो ये कार्य करना है, उनमें उमंग आएगा और जागृति आएगी। तो सारी मुरली का क्या सार है? हमारा संपूर्ण स्वरूप हमारे सामने हो, लक्ष्य सामने हो। कल की मुरली में था ना, हर कर्म करने से पहले, आशीष भाई क्या करो, हर कर्म करने से पहले लक्ष्य रखो और अटेंशन रखो कि मुझे स्वयं को संपूर्ण बनाकर सैंपल बनना है। स्वयं को संपूर्ण बनाकर सैंपल बनना है, ये लक्ष्य रखना है स्वयं के लिए। इसके लिए अपने फरिश्ते स्वरूप को बार बार देखना, उस फरिश्ते स्वरूप में इस दोनों के अंतर को देखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो 8 प्रकार की व्यक्तित्व गिना है, 8 प्रकार की भावनाएं, इसमें मैं तो कहीं नहीं हूं, कहीं दोष तो नहीं देता हूं संगठन को, व्यक्ति को, अलबेला तो नहीं हूं, अरे ये अरे वाला तो नहीं हूं, मोस्ट डेंजरस। तो स्वयं को स्वयं जगाना है, स्वयं को स्वयं जागृत करना है, स्वयं को स्वयं होश में लाना है। कोई दूसरा नहीं उठाएगा, स्वयं को ही उठाना है स्वयं। और स्वयं गिरने के बाद जब हम स्वयं उठते हैं तो और शक्तिशाली होके उठते हैं। जो कुछ हुआ हो गया, फुल स्टॉप। जो भी कुछ किया, अब तक पुरुषार्थ नहीं किया, अब वेला है पुरुषार्थ करने की, अब समय है पुरुषार्थ करने का। क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं है। दूसरों को सुनाते हो, स्वयं को सुनाओ। और एक स्लोगन भूल गया, कौन सा स्लोगन था? जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कल के वरदान में भी ऐसा ही कुछ था, मैं करूं फिर दूसरे करें। तो ये स्लोगन भी याद रखना है, उल्टा नहीं कर देना है स्लोगन का, दूसरे पहले पहले बाद में मैं नहीं, पहले मैं। जो भी श्रीमत है सबसे पहले मैं फॉलो करूंगा, ये लक्ष्य रखना है। और दूसरों की कमजोरियों को ना देखना है, ना सुनना है, ना ग्रहण करना है, ना धारण करना है। स्वयं को देखते रहना है कि मुझ में क्या। अच्छा, किसी में कमजोरियां दिखती है तो भी उसको चित्त पे नहीं रखना, उसका वर्णन नहीं करना, क्योंकि अगर हम करते हैं तो हम भी उसी लेवल पर आ जाते हैं। अपने आप को नीचे लाना पड़ता है हमको उसको देखने के लिए। हम अपनी ऊंची स्थिति में रहो। जो ऊंची स्थिति में रहते हैं निखिलेश भाई, क्या हो जाता है उनका? 6 बातें, 6 बातें हो जाती है। वरदान था, बोलो। फर्स्ट, सबसे पहला समय बच जाता है, वो तो 5वां। चलो, समय बच जाता है, मेहनत बच जाती है, सेवा फास्ट हो जाती है, और
नीचेपन, नीचा छूट जाता है, और विशाल का बुद्धि इतनी विशाल हो जाती है कि एक ही समय पर कई कार्य हो जाते हैं। और पहला व्यक्त भाव की छोटी छोटी व्यक्त भाव की बातें छोटी छोटी अनुभव होती है, उल्टा है। तो इतनी सारी, अगर हम ऊंची स्थिति में है तो देखो कितनी सारी चीजें सहज हो जाती है। तो हमको अगर दूसरों के अवगुण देखने के लिए नीचे उतरना पड़ता है, हम क्यों उतरे? फरिश्ता तो ऊपर रहता है ना, तो हम ऊपर ही रहे। तो कमजोरियों को ग्रहण नहीं करना है, इन 8 में से कोई भी नहीं बनना है, और सेवा का उमंग उत्साह हम में हो, जागृति हम में हो। तो स्लोगन कोई बता दे बस, फिर मुरली का कहना करना क्या करना है? हाँ, तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो क्या हो जाएगा? ये श्रेष्ठ लक्ष्य, श्रेष्ठ लक्ष्य से महान बन जाएंगे। तो ऐसे मुरली की एंड, ऐसे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले, ऐसे महान भाग्यशाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे त्याग में पहले मैं करने वाली आत्माओं को, ऐसे बाप को, ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, ऐसे आत्माओं के, एक शब्द है आत्माओं की, क्या, सत्कारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और